हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे फांसी देते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे उनमें मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास वाले फ्रीडम फाइटर्स ज्यादा आते थे। ये आने के बाद फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग जबरदस्ती खाना खिलाना उसमें भी डेथ हुआ था। एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। तो फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। उनका हंगर स्ट्राइक को विड्रॉ करवाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध कर जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का माड़ और मिल्क। अब उस वजह से 10 डेज के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1993 में। এটা ফাঁসি ঘর ছিল, এখানে ফাঁসি দেওয়া হতো। সেলুলার জেল অনেক বড় জেল। এই পুরো হিস্ট্রিটা তোমরা যারা যারা আন্দামান এসছো বা গুগলে সার্চ করলে অনেকেই পেয়ে যাবে। এখানে যতক্ষণ না আসছো এর গুরুত্বটা সত্যি করে বোঝাটা অসম্ভব। এখান থেকে যখন বেরিয়ে যায় না, মনটা বেশ ভার হয়ে যায়। প্রথমবারও হয়েছিল, এবারেও অল্প অল্প করে স্টার্ট করেছে। তো এত মানে স্টোরিগুলো শুনে মনটা সত্যি কেমন লাগছে, আমাদের ইন্ডিয়ানদের ওপর কত অত্যাচার হয়েছে সেগুলোরই গল্প আর কি। তো গুগলে সার্চ করলে মোটামুটি সব হিস্ট্রিটা পাওয়া যাবে। তো আমি অল্প অল্প করে কিছু পার্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। डेट फिक्स हो गया, सेल से बाहर लाते थे, पीछे व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म बना ओरिजिनल, बिठाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता था, उसके बाद उनको हैंग करते थे। इस जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, अब दिन भर बाहर काम करते थे। फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, अब दिन भर बाहर काम करते थे। हर बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड है, गवर्नमेंट टॉयलेट बाथरूम का यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को सेल में काम देते थे, उनको दिन में 3 बार बाहर जाने को मिलता था टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय है उसमें जाना है। और इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 सभी रहेंगे लॉकअप में बंद, अंदर कोई टॉयलेट नहीं, सभी को क्लीन का पॉट दिया जाता था, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर आएगा और क्लीन करके बाहर ले जाएगा। खाना खाने के लिए सभी को दिया जाता था लोहे का प्लेट, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे पेट भरने के लिए। चावल में कंकर, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी ड्रिंकिंग वाटर 2 टाइम से दिया जाता था, वो भी क्लीन वाटर नहीं। और रात में कोई लाइट होती डार्क रूम, हरिकन लैंप हाथ में लेकर सिक्योरिटी का घूमता रहेगा। और सोने के लिए वुडन का बेड दिया जाता था, बेड का वेट कितना रहेगा, हाइट जितना होगा, लेंथ करीब 6.5 फीट। एक बेड और एक ब्लैंकेट सभी को दिया जाता था। वन सेल में 1 पर्सन ही रहेगा, अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत न कर पाएगा, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा। रूम बड़ा है, रूम का लेंथ 13.5 फीट, विड्थ 7.5 फीट, हाइट 10 फीट। और डोर का जो लॉक है देखिए इतना दूर है, इतना दूर में लॉक है कि हाथ में की भी जाए तो भी लॉक खोल नहीं पाएगा। और डोर के राइट साइड छोटा सा डोर बना है खाना देने के लिए। इस जेल को ब्रिटिशर्स ने बनाना स्टार्ट किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 ईयर्स लगे थे इस जेल को बनाने के लिए। अंग्रेजों का प्लान था जेल बनाने का 3 ईयर्स, एस्टिमेट 5,17,350। जो फ्रीडम फाइटर रहते थे उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर वर्कशेड में काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर और कुछ फ्रीडम फाइटर जेल के बाहर। बाहर का काम था जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना। सेल के अंदर काम होगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाओ, केन वर्क या केन वर्क होगा, 2 काम होगा। और मेन काम होगा यहाँ फ्रीडम फाइटर जो है कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल दोनों निकालेंगे। फिर बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था, टाइम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे तो उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग होगा, उसमें हैंडकफ रखेंगे, उसे कहते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 डे में 8 आवर्स हथकड़ी में रहो। नेक्स्ट पनिशमेंट होगा 2 डेज के लिए गनी बैग का ड्रेस, बोरे का बना हुआ ड्रेस भी पहनना होगा। अब वो पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगा, इचिंग होता रहेगा। यूनिफॉर्म भी दिया जाता था सभी को, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट और एक व्हाइट कैप, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला।